गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम फायर साइन एरीज की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल फरवरी का मंथ जो है उनके लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ किस एनर्जी में आखिर वो रहेंगे। साथ ही हम एंजल की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फायर साइन एरीज मेष राशि के लिए। सबसे पहले हम टैरोट से देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए फायर साइन के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हमें बताइए मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, किस एनर्जी में रहेंगे वो इस मंथ में, प्लीज बताइए हमें। फाइव ऑफ सोर्ड, okay, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड, okay, and टेन ऑफ पेंटिकल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। एनर्जी ऑर्कल से भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए एरीज के लिए बताइए प्लीज। All tied up, okay, number 23, and last card indecision, number 8, and bottom of the deck है caring connection, okay। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी गाइस पहले ही, इसके बाद मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। Improving health, okay, and not the right time, and one more card, the situation will improve, and bottom of the deck है perfect timing। यहाँ पे not the right time and perfect timing, okay। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलो से भी देख लेते हैं।
meditate and contemplate. And your dream need a practical plan. And bottom of the deck है, look at the bigger picture. So guys, अगर मैं बात करूँ कि आप किस एनर्जी में रहेंगे इस फरवरी के मंथ में, सो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप मीन्स आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, शायद बहुत कुछ आपके लाइफ में चल रहा है जो आप चाहते नहीं हो कि आप ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो। जाहिर सी बात है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें होती हैं। सो कुछ ना कुछ इसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। एंड वो चीज़ें जो हैं, आपने बहुत कोशिश की उस चीज़ों को रोकने की या फिर उस चीज़ से खुद को बचाने की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों ने आपको बहुत इफ़ेक्ट किया। एंड अब आप उस चीज़ को अब फोर्सफुली आप रोकना नहीं चाहते हो। मीन्स आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, गो विद द फ्लो के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, आपकी मजबूरी है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है, जो हो रहा है होने दो। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास अगर यही रास्ता है, मेरे सामने अगर यही एक रास्ता है, तो मुझे अब इसी पे चलना होगा, चाहे वो ऐसे भी चले, यही एक ऑप्शन ही है। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो, आप दूसरा रास्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि काश कोई और रास्ता मिल जाए, काश कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दिख नहीं रहा है। एंड अगर नज़र आ भी रहा है तो आप चाह कर भी नहीं कर सकते हो। शायद आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर दूसरा रास्ता अगर आप चुनना चाहते भी हो तो क्या फ़ायदा, क्या आप अकेले चलोगे? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन्स आप अगर चलना चाहते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले चलना चाहते हो। आप चाहते थे कि किसी के साथ, किसी के सपोर्ट के सहारे आप चलो, बट यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, कोई सहारा नहीं है। एंड उस वजह से आप बिल्कुल अकेले हो। सो आपके पास न चाहते हुए भी जो ऑप्शन यूनिवर्स आपको दिखा रही है, जो रास्ता आपके सामने इस वक्त है, आप वही उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो जैसे भी करके। एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो आप कि ठीक है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बट ठीक है, अगर ये रास्ता ही मेरे सामने है तो यूनिवर्स ने ये चीज़ दिया है, उस चीज़ को यूनिवर्स का प्रसाद समझकर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में आप अपनी हेल्थ को लेकर सचेत नहीं हो, आप अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो। शायद आप इतने ज़्यादा सोच रहे हो, इतने ज़्यादा आप उन प्रॉब्लम्स में घुस रहे हो, मीन्स खुद को समझाने की कोशिश करते करते आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए हो, खुद को समझाने में, नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। शायद कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप इतने ज़्यादा उलझ गए हो कि उसका असर आपकी हेल्थ पे भी पड़ रहा है, या हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इस वक्त आपके लिए गाइडेंस में यही है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, तो ऐसे ही नहीं कि आपको जब तक कोई सहारा नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं करोगे, नहीं।
आपको अकेले करना है और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उस चीज़ के लिए कदम भी आगे बढ़ाना है। आपको निगेटिव नहीं सोचना है कि कहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं तो इतना मजबूर हूँ, या मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। सो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो वो आपके अच्छे के लिए है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कहाँ ठीक हुआ, मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है, धुंध है, बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हो नहीं रही है आपके पीठ पीछे। कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स काम कर रही है, धीरे धीरे जो है सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड बहुत जल्द आपको वो चीज़ें दिखेगी भी। बट कहीं ना कहीं आपको इस वक्त अपने ऊपर ध्यान देना है, सेहत पे ध्यान देना है, खास करके आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, निगेटिव बिल्कुल भी मत होइए, हो सके तो पॉजिटिव सोचिए, अगर सोचना है भी तो, नहीं तो बिल्कुल भी मत सोचिए, रिलैक्स कीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप गो विद द फ्लो के हिसाब से चल ही रहे हो तो टेंशन ना लेकर चलो, मीन्स टेंशन के साथ आप गो विद द फ्लो के साथ चलोगे तो उसका असर आप पे ही पड़ेगा। सो आप गो विद द फ्लो के हिसाब से चलिए, बट टेंशन मत लीजिए, दिमाग में उतनी सारी बातों को जानबूझकर सोचते रहना वो अच्छा नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है इन सारी चीज़ों का। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता हो, सर में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, एंड स्पेशली अगर कहा जाए तो रात के टाइम, सोने के टाइम बहुत लोगों को सर में पेन होता हो, एंड कुछ लोगों के लिए स्टमक में भी पेन हो सकता है। तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने रूट चक्रा पे काम करें। ओके, आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए आपकी हेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है फिर। ओके, एंड सिचुएशन जो भी फरवरी के मंथ में आपके रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बुरा है, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। आप मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है फिर भी आप कदम आगे बढ़ा रहे हो, चल रहे हो, बहुत ही हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हो, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका फल भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा है फिर भी आपको दिल से ऐसा लगता होगा कि आप खुश नहीं हो, या आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, या फिर कुछ भी इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आपको। सो सोचना बुरी बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादा सोचना गलत बात है। आप ज़्यादा सोचोगे तो उसका असर किसी और पे नहीं पड़ेगा, आपके खुद के शरीर पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा। ओके, सो इसलिए ज़्यादा हो सके तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सोचिए मत, निगेटिव मत होइए, एंड सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।